माता कुंती ने दूसरा प्रश्न किया कि अय पुत्र, एक प्रश्न और है कि बंधन मन का होता है कि आत्मा का होता है? बंधन किसका होता है? कि इस मन का बंधन होता है कि शरीर का बंधन होता है कि आत्मा का बंधन होता है? प्रभु कपिल देव जी ने कहा कि मां, आप तो स्वयं ज्ञानी हैं, विदुषी हैं, परम साध्वी हैं, आपसे क्या कहूं, फिर भी जितना मैं जानता हूं उतना आपको कहता हूं। इंद्रियों को बस में करने के लिए जितो आचल और परमात्मा का चिंतन। और बंधन की बात है तो बंधन मन का और शरीर का होता है, आत्मा का बंधन नहीं होता है। लेकिन जब इस शरीर से और उस मन में आत्मा का जुड़ाव जुड़ जाएगा, जाने बिन न होई प्रतीति और बिना प्रतीत न होई प्रीति। जिस दिन मन को ये जगाना शुरू कर देंगे कि परमात्मा है, नारायण है, वो नारायण भी जनाना शुरू कर देगा कि हाँ मैं हूं। जब तक आप जानने की चेष्टा नहीं करेंगे, जानने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक वो परमात्मा भी नहीं जनाएगा। ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर उपदेश सुनाया कपिल जी ने, सुनाया कि मां कि हमें भोजन सदा शुद्ध करना चाहिए, भोजन हमेशा शुद्ध करना चाहिए। किसी की हिंसा की हुई, हिंसा का करने का मतलब किसी का मांस। अब मांस की बात आए तो किसी के घर में कोई मर जाता है तो आप उसे जब शमशान पे ले जाते हैं तो यदि वो आपसे स्पर्श हो जाता, उसको लेके जाते हैं, तब भी आके स्नान करते हैं। आके स्नान करने से पहले घर में पैर डालने के पहले मिर्चा काटते हैं कि नहीं? 2-3 बार कुल्ली भी करते हैं। अब तो महाराज ये मिर्चा काटने का क्या उद्देश्य है वो भी बताया जाएगा। लेकिन पहले जब उस आत्मा तो चली गई, उसमें क्या बचा? केवल मांस और हड्डी। उस मांस को आपने छुआ, उसके साथ गए तो आप अपवित्र हो गए, नहाए धोए, तब आप भोजन कर रहे हैं। और जिस मांस को आप स्वयं भक्षण कर रहे हैं उसके लिए कोई दोष नहीं है। जो मांस आपके अंदर जा रहा है वो क्या जीवित जा रहा है? वो भी तो मरे हुए का जा रहा है। क्यों? अच्छा जी, जी सही है, वो भी तो मर गया है जी। उससे भी तो घृणा करनी चाहिए। उसको छुए तो स्नान किए, अब वो आपके अंदर है तो उसके लिए क्या करेंगे? कपिल जी ने कहा कि माता भोजन हमेशा शुद्ध और शाकाहारी करना चाहिए। उसके बाद भी जो भोजन पके शाकाहारी हो तब भी हमें उस भोजन को बगैर नारायण के सानिध्य में लगाए हुए नहीं करना चाहिए। कितने लोगों को मन में ये शंका उठती है कि जो पूरे जगत को खिलाता है वो क्या एक थाली में इतना सा रखने से उसका पेट भर जाएगा? वो खाएगा, पूरे सृष्टि को तो वही खिला रहा है। लेकिन ये एक संस्कार है जो हम कर्मकांड कराते, वो भी एक संस्कार पैदा करता है। क्यों महाराज जी? सर्वप्रथम हम आवाहन करते हैं
जिस देवता की पूजा करना उसका आवाहन करते हैं, आसन देते हैं, आसन के बाद नमस्कार और स्नान, दूध दही घी मधु मीठा ये लगता है ना डेली, इससे स्नान करते हैं। उसके बाद वस्त्र इत्यादि दान किया जाता है, प्रभु को दिया जाता है, यज्ञोपवीत दिया जाता है, सुगंधित चीज दिया जाता है, चंदन इत्यादि लगाए जाते हैं। उसके बाद अक्षत से निवेदित किया जाता है कि प्रभु आओ, जो भी मेरे पास है रूखा सूखा वो पाओ। उसके बाद नैवेद्य, जो हम भोग लगाते उसी को कर्मकांड की पद्धति में नैवेद्य कहते हैं। क्यों महाराज, सत्य है ना। अब तो महाराज जो उस जग को खिला रहा उसको खिलाना जरूरी है। क्यों जरूरी है? आपके घर में एक बुजुर्ग व्यक्ति हो, सारे घर का खर्चा चलाता हो, तो आपकी पहली जिम्मेदारी बनती है कि पहला भोजन उसको पूछा जाए। जब वो पूरे सृष्टि को खिला रहा है तो मेरा भी ये धर्म बनता है कि जो मेरे पास है रूखा सूखा मैं उसके शरण में रखूं, उसके लिए कुछ ना कुछ जरूर भोग लगाओ। और एक बात और विद्वानों क्या कई लोगों में भी चलता रहता है कि भगवान तो कण कण में है, क्षण क्षण में है, जगह पे है, सर्वव्यापी है, तो क्या करने कथा सुनने जाओ, क्या करने मंदिर जाओ। चलता है ना, कितने लोग ऐसे बोलते होंगे। जब वो कण कण में है तो हर जगह मिल सकता है, सर्वव्यापी है, वो तो सर्वव्यापी है, सर्व जगह है, लेकिन हमारे आपकी सामर्थ्यता इतनी नहीं कि हम हर जगह उसको पा जाएं। सोचने का विषय है कि इस पृथ्वी में जल कितना प्रतिशत है? इस पृथ्वी में 70% जल है, लेकिन हर जगह से जल उठा के पी लीजिए तब तो जाने, कहीं से पी लीजिए। 70% जल है तो आप यहां से भी बैठ के ऐसे उठा के पी लीजिए, नहीं पी सकते। उस जल को पीने के लिए हमें एक नलकूप का माध्यम बनाना पड़ता है। नलकूप का मतलब नलका। जब नलका जाता है तो जल को बाहर लेके आता है, तो हम आसानी से पी लेते हैं। उसी प्रकार मंदिर है, जब हम मंदिर पे जाते हैं तो परमात्मा की प्राप्ति का वो एक माध्यम है। वहां से हमें सहज रूप से परमात्मा की झांकी का, परमात्मा के दर्शन का, वहां आप जाएंगे तो वहां आपके अंदर चाहे 1 मिनट के लिए आए, चाहे 2 मिनट के लिए आए, चाहे क्षण मात्र के लिए आए, एक बार उस परमात्मा का चिंतन जरूर आएगा। बोल सांवरे सरकार की जय हो। इसलिए हमें भोजन सदा शाकाहारी करना चाहिए, और भोजन पाने से पहले हाथ पैर धोकर पाना चाहिए। हाथ पैर धो लीजिए और पलथी मार के बैठ के भोजन करिए। और जो साइंस पढ़े होंगे कि ऐसा क्यों है कि पलथी मार के, हम तो चेयर पे खाएंगे, तो ये एक बार YouTube पे सर्च करेंगे कि पलथी मार के भोजन करने में क्या मिलता है और कुर्सी पे बैठ के भोजन करने में क्या सुख मिलता है। हमारे शास्त्र कहीं से इधर उधर की बात नहीं, जो भी बताए हैं आप तुलना कर लेंगे कि अंत में डॉक्टर का वही बताता है। जिसका बीपी जड़ता बढ़ जाता है वो बोलता सुबह उठिए, एक बार ऐसे होके ऐसे होइए, फिर 5 बार ताली जोर जोर से बजाइए। आयुर्पुराण पढ़िए, ऐसे ऐसे दवाइयों के, औषधियों के नाम है जिन्हें आप जानते ही नहीं हैं। एक माला श्री कृष्ण भगवान को बहुत पसंद होता है, वैजयंती। हर जगह आरती में वैजयंती माला का वर्णन आता है, लेकिन आज कितने लोग हैं वैजयंती माला को पहचानते नहीं? कितने लोग पहचानते वैजयंती माला को? देखे ही नहीं है। और वो वैजयंती इतनी सहज है कि आपके घर में जहां कुछ इत्यादि पीछे नाली पे इतने भयानक रूप से जम जाती है, आप उसे काट के फेंक देते हैं।
जब वो उगता है तो वो बाजरा, देखे ना बाजरा, एक बड़ा बाजरा आता है, छोटा बाजरा आता है। जैसे छोटा बाजरा होता है वैसे बैजंती का पौधा होता है। और जब वो फरेगा तो महाराज ऊपर लगेगा कि मोती है। और भागवत में यही कथा आई है, शायद आपको सुना पाऊं जैसा समय रहेगा, कि वो श्री कृष्ण भगवान ने कैसे बोया और कैसे कलयुग में आया, इसकी भी बहुत विस्तार पूर्वक कथा है। लेकिन बैजंती माला, वहां जो कलश है, मेन कृष्ण कलश, प्रधान कलश, उस पे बैजंती माला रखी हुई है, लेके आई। अभी मैं दिखा रहा हूँ बैजंती माला कैसी होती है। और उस बैजंती के पौधे के भी गुण हैं। गुण क्या है? जिनको गठिया रोग ज्यादा सताता हो महाराज जी, वो बैजंती के पूरे जड़ को, पत्ते को उबाल ले। उबालने के बाद 1 लीटर पानी डालें, उसको पूरा जला के जब तक वो आधा ना हो जाए तब तक वैसे रखते रहे। उसके बाद कोई भी तेल उसमें डाल लीजिए, तिल का, नारियल का, जो समझ में आवे, तो महाराज उससे मालिश करिए, उससे आपको बहुत फायदा मिलता है। तो ये सब चीजें वेद से हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे ये ऐसे ऐसे केमिकल होते हैं कि जो आपको नाम नहीं पता होगा, बोलेंगे ये साइंस वालों ने किया है। लेकिन जब सब कुछ समझ में नहीं आता, सबका ब्रेन बंद हो जाता है, तब वो वेद उठाते हैं कि किस पौधे से कौन सा केमिकल अर्जित किया जाता है। यही है बैजंती माला महाराज जी। इनको सारे लोग देखे होंगे। और ये श्री कृष्ण भगवान को बहुत पसंद है। और जो इसको धारण करता है, सारे ग्रह गोचर उसके उस दूर रहते हैं। बोल सावरी सरकार की। अब ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, नहीं तो ऐसे तमाम औषधियों के बारे में बताना पड़ेगा। बोल सावरी सरकार की। अब तो महाराज इधर कपिल जी ने इतने सुंदर सुंदर उपदेश सुनाए कि माता और सारी बहनें उस सत्संग को सुनकर एकदम गदगद हो गई। कपिल जी आगे बताते हैं कि माता भगवान आपकी लगन और भाव को देखता है, और जिसे उस परमात्मा ने सत्कार करा दिया, वो परमात्मा की कृपा और परमात्मा की महिमा स्वयं जान जाता है। महाराष्ट्र के एक बड़े संत हुए एकानाथ जी महाराज, और उनके मन में एक बार ये बात आई कि मैं गंगोत्री से जल भरकर और रामेश्वर चढ़ाऊंगा। अब तो महाराज गंगोत्री में स्नान किया, कमंडल में जल भरा और संकल्प ये लिया कि मैं पैदल यहां से रामेश्वर, हरिद्वार, वृंदावन, सारे धर्म स्थलों को घूमते हुए रामेश्वर जाऊंगा और जल चढ़ाऊंगा। अब तो महाराज गंगोत्री में स्नान किए और जिन जिन धर्म स्थानों के नाम लिए, सो महाराज वहां से रामेश्वर की दूरी 12,500 किलोमीटर थी। पैदल गंगोत्री से यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार, वृंदावन, पुष्कर, और पूरे 6 वर्ष तक चलते रहे। अब मानो यहां से जितना दूर आपका चौराहा पड़ता है, वो बता के किया करिए, हाई जो भी कम होता है एक बार बोल दिया करिए, तब चेंज किया करिए। बोल सावरी सरकार की।